नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 की गणित का तीसरा अध्याय। इसका शीर्षक है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है दोस्तों, आप कई सारे गेम खेलते होंगे। क्रिकेट हो सकता है, और भी गेम आप खेलते हो, बैडमिंटन वगैरह, या हो सकता है आप फुटबॉल खेलते हो। मगर यहाँ पर जो हमारा तीसरा अध्याय कह रहा है संख्याओं के साथ आपको खेलना। तैयार हैं दोस्तों आप लोग? आप पूर्ण संख्याएं जानते हैं क्या होती है? एक, दो, तीन। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? एक, दो, तीन। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी जुड़ा रहता है। प्राकृतिक संख्याएं एक, दो, तीन। हमने ऋणात्मक संख्याओं के बारे में भी जाना था, जो जीरो की इधर रहती है, -1, -2, जो हमारे ऊपर उधार रहता है या जो हम ऋण लिए रहते हैं, वो होती है ऋणात्मक संख्याएं। तो दोस्तों, खेलोगे संख्याओं के साथ? शुरू करते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों, गुणनखंड। गुणनखंड हमने पहले भी देखा है। मान लीजिए कि 6 है। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 × 3, या फिर 3 × 2 भी आप लिख सकते हैं, या फिर 6 × 1 भी लिख सकते हैं, या 1 × 6 भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज हुई। कैसे? जो हमने पिछले अध्याय में नियम पढ़ा था, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, जिसके अंदर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही फंडामेंटल चीज है ये कम्यूटेटिव। यानी कि कोई संख्या है, उसको यदि a × b है तो उसको आप b × a भी लिख सकते हैं। ये संख्याओं के लिए का अर्थ स्थान पे मैंने दो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है जिसकी जगह आप कोई भी संख्या भी रख सकते हैं। सेम यही चीज इसके लिए भी। ठीक है दोस्तों, ये इसके गुणनखंड है 6 के। और गुणज क्या होते हैं दोस्तों? गुणज के बारे में जानते हैं। यदि 6 का गुणज मैं कहूँ तो यानी 6 का पहाड़ा। 6 का जो पहाड़ा होता है उसी को गुणज कहते हैं। समझिए दोस्तों, 6 6 के समूह बनाना, ये गुणज। ये गुणज चला आ रहा है दोस्तों, यही गुणज। इसी प्रकार 36 और भी ये गुणज हो गए। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। गुणनखंड की एक परिभाषा दी गई है, देख लेते हैं हम इसको। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। पूरा का क्या मतलब है? उसका विभाजक पूर्ण संख्या आना चाहिए। पूर्ण संख्या आना चाहिए, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये है पूर्ण संख्या। ये नहीं कि 1.5, 2.5, 1.23, दशमलव वाला इसमें नहीं आना चाहिए। समझ गए दोस्तों? ये चीजें नहीं आनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए नीचे, देखिए दोस्तों, गिनती लिखी गई है यहाँ पे। इसमें यदि मैं कहूँ, आप इस गिनती में 5 के गुणज बताएं। गुणज आपको मैंने बताया पहाड़ा। 5 के गुणज को आपको आइडेंटिफाई करना है। जी हाँ, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30। देख रहे हैं ना दोस्तों? 35, 40, 45, 50।
ये सब है 5 के गुणज। 5 के गुणज यानी 5 का गुणा करते जाएं आप। एक से एक बार गुणा करेंगे, दो से करेंगे 10 आ जाएगा, 5 का 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी और संख्या का आप ट्राई कर सकते हैं इसके ऊपर। सा बना करके भी आप खेल भी सकते हैं अपने मित्रों के साथ या भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ। ये देखिए दोस्तों, 20 का एक गुणनखंड बनाया है। 20 का गुणनखंड जो बनाया है, कैसे बनाते हैं 20 का गुणनखंड? आप उसको भाग दें और भाग करके नीचे लिखते जाएं। 2 को 20 से भाग करेंगे 10 आता है। 2 2 में 10। फिर से यदि आप 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। फिर से 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो दोस्तों ये 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी 20 का जो हो गया गुणनखंड, वो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है दोस्तों, इसको यदि हम एक साथ लिख देते हैं तो हो जाता है 4 5। एक का कोई अर्थ नहीं है, आप लिखें या ना लिखें। आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एक एक जो है ना परिसमक है आइडेंटिटी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पिछले सेकंड चैप्टर में। 4 गुणे 5 भी इसका एक गुणनखंड हो गया, जैसे यहाँ पे दिखाया है दोस्तों। आप किसी भी संख्या का ऐसे बनाइए। यहाँ पे देखिए 3, 45, 30 और 36 के गुणनखंड बनाने के लिए बोला गया है। आप भी इसको ट्राई करें। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एक संख्या है, कोई भी संख्या हो वो एक से कटती ही है। समझ गए दोस्तों? एक जो है वो तो किसी भी संख्या से गुणा करें आप, कोई भी संख्या हो उसको एक से गुणा करेंगे तो संख्या वही रहती है। इसीलिए एक सभी का गुणनखंड है। एक को आइडेंटिटी भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एक जो संख्या होती है वो स्वयं होती है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 17, 27। दो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 17 के जो गुणनखंड होंगे वो 17 और 1 होंगे। 27 का जो होगा 3, 3 3 9 और 3, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3। या फिर इसको हम ये भी ले सकते हैं 9 गुणे 3, है ना दोस्तों? या फिर ये भी ले सकते हैं 27 गुणे 1। ये गुणनखंड है। मगर वो गुणनखंड जो केवल एक और अपने से कटते हैं, वो एक नंबर होते हैं। हमने पहले इसके बारे में जिक्र किया है, जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होती है और किसी से भी विभाजित नहीं होती है, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं या फिर अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। हमने दोस्तों जाना दो चीजों का, गुणनखंड और गुणज। फिर से हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं स्केल के पास। ठीक है दोस्तों, हमने जाना गुणनखंड। गुणनखंड यानी उसको छोटा कर देना, यानी कि जैसे 25 है तो आप उसको 5 गुणे 5 कह सकते हैं, 25 गुणे 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको छोटा कर देना। देख रहे हैं, मगर इसकी वैल्यू 25 से नीचे ही रहती है। अधिकतम 25, मिनिमम 1 रहनी है। और वो दूसरी हमने चीज पढ़ी है गुणज। और एक निश्चित संख्या आती है, जैसे कि 25 के जो गुणनखंड है वो यही है। मगर गुणज, 25 का गुणज जो है 25 गुणे 1 25, 25 गुणे 2 50, गुणे 3 75। इस तरीके से बढ़ते 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 अनंत, परिमित, ये जो है फाइनाइट, अपरिमित,